हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो स्वागत है आपका करियर इन माइनिंग में, जहां मिलता है आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और डीजीएमएस और कोल संबंधी तैयारी कराई जाती है। तो हम आज देखने वाले हैं जो डीजीएमएस सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है माइनिंग मीट का, और अगर ओरल का भी तैयारी कर रहे होंगे यानी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, उसमें भी कवर हो जाएगा आपका माइनिंग मीट के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। माइनिंग मेट की कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ क्या हो जाती हैं, यह अक्सर आपका पूछा जाता है ओरल माइनिंग एग्जामिनेशन में, और इससे संबंधित एमसीक्यू भी बनते हैं आपके यानी लेजिस्लेशन पार्ट का। तो एमएमआर 1961 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 47 यानी रेगुलेशन 47 पढ़ना होगा आपको। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है, रेगुलेशन यानी विनियम, ठीक है, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। तो रेगुलेशन 47 में माइनिंग मेट के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ दिया गया है, क्या उसके कर्तव्य रहते हैं और क्या उसकी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कि रेगुलेशन 116, जो रेगुलेशन 116 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम व्यक्ति या माइनिंग मेट निम्नलिखित नियमों का पालन कठोरता से करेगा। सक्षम व्यक्ति यानी कमिटमेंट पर्सन, पहला, वे उत्तराधिकारी के आदेशानुसार और उन्हें मैनेजर, जैसे उसका ऑफिशियल पर्सन हो गया, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अंडरग्राउंड मैनेजर, इन सभी का डिस्ट्रिक्ट में जो भी जिम्मेवारी होगी उसका चार्ज लेगा और उनमें होने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। नियंत्रण, कंट्रोल, जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट उन्हें दिए गए हैं उन पर अपना सारा काम करेगा कि डिस्ट्रिक्ट में क्या घटा है क्या बढ़ा है, उन पर वो माइनिंग मेट एक्शन लेगा और कंट्रोल रखेगा। चलिए बी को देखते हैं हम लोग, पॉइंट बी को। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि चैनल नया है, पुराने चैनल पर मैंने पूरा कवर किया है, नए चैनल पर नए तरीके से आप लोग को जीरो लेवल से इजी, मॉडरेट, हाई लेवल का एमसीक्यू भी ले आऊँगा, ताकि आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी हो जाए। अगर किसी प्रकार से आपको हेल्प चाहिए होगा नोट संबंधी, एमसीक्यू संबंधी, तो ज़रूर मैसेज और कॉल कर सकते हैं मुझे, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बी आपका ऑप्शन हो जाता है, वे ऑप्शन मतलब आगे बढ़ते हैं पॉइंट, वे इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे कि उनके अधीन रहने वाले सभी व्यक्ति एक्ट, रेगुलेशन और उनके अधीन दिए गए आदेशों का सही से पालन करें। तो जो भी हमारा एक्ट रेगुलेशन है उनके तहत ही हमें अपने कार्य को करना है। सुरक्षा नियम भंग होने पर अगर किसी तरीके से सेफ्टी को हम डिनाई करते हैं तो सुरक्षा भंग होने पर जल्दी से जल्दी उत्तराधिकारी को सूचना देंगे, अपने ऑफिशियल पर्सन को हम लोग सूचना देंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक हुआ, क्या गलती हुई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मतलब सब रेगुलेशन 2 का क्लॉज ए, रेगुलेशन के अनुसार वे सभी जांच करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे। रेगुलेशन के अनुसार वे सभी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में है अपना जांच करेगा। अगर अंडरग्राउंड माइन का है तो वहाँ वेंटिलेशन संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो जांच कर लेगा। ओपन कास्ट का है तो जो भी चीज़ें आपका फेस में है उसको जांच करेगा और एक लिखित रिपोर्ट बनाकर रखेगा। जांच के दौरान वे सपोर्ट पर विशेष ध्यान देंगे। सपोर्ट मैंने अंडरग्राउंड माइन के लिए इसीलिए बात किया आपका, तो अंडरग्राउंड माइन में आपको सपोर्ट पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, कि वो सही है या नहीं। नेक्स्ट बी, दूसरे का सब क्लॉज बी, लगातार नहीं क्लॉज है, लगातार शिफ्टों में चलने वाले खान को छोड़कर अन्य खानों में वे अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रथम जांच करने के पश्चात रेगुलेशन 116 के अनुसार जो लगातार शिफ्ट चल रहे हैं 1 2 3 चलने वाले खान को छोड़कर अन्य खानों में वे अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रथम जांच के पश्चात रेगुलेशन 116 के अनुसार आगे बढ़ेंगे अनुसार बनाए गए स्टेशन पर जाएंगे। जो भी स्टेशन वहाँ पर बनाया गया है स्टेशन पर जाएंगे और सभी व्यक्तियों को उनके काम की जगह बताएंगे और यदि उन्हें कोई विशेष सावधानियाँ लेनी है तो भी वे बताएंगे। जो भी वहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है उनको सुरक्षा संबंधी विशेष सावधानियाँ उन्हें बताना होगा। सी क्लॉज है, यदि वे किसी व्यक्ति को दी गई काम की जगह से अन्य जगह पर पाते हैं, मान लीजिए उन्हें कोई एक फेस अलॉट किया गया है लेकिन वो किसी और या एक सेक्शन अलॉट किया गया वो दूसरे सेक्शन में है, तो उस खान से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। तो उसे खान से बाहर जाने का आदेश एक माइनिंग मेट दे सकता है। ये इसकी सूचना तुरंत अपने ऑफिशियल पर्सन को दे सकता है या मैनेजर को देगा, ठीक है। डी क्लॉज है आपका। डी क्लॉज है, वे यह निश्चित करेंगे कि नया मतलब इन एक्सपीरियंस व्यक्ति
किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही काम पर लगाया जाए, अकेले नहीं। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति या लेबर वर्कर एम्प्लॉय आया है, तो उसे किसी नए जगह पर अकेले काम करने नहीं दिया जाएगा, उसे किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ ही या वर्कर के साथ ही उन्हें भेजना पड़ेगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे। वे देखेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में काम की जगह हो, वह वहाँ पहुँचने के ट्रेवलिंग रास्ते सुरक्षित बनाए और रखे जाएं। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जहाँ पर वो पहुँचना और ट्रेवलिंग रास्ते सुरक्षित, जो भी ट्रेवलिंग रास्ता है वहाँ पर वो सुरक्षा रखा जा रहा है या नहीं, यह भी अब सुनिश्चित किया जाएगा। बी पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसको सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जरूरी लकड़ी का साधन या अन्य सामान, लकड़ी का साधन यानी सपोर्ट वपोर्ट वगैरह करने के लिए अन्य सामान की कमी होने पर वे तुरंत अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। मान लीजिए लकड़ी का या किसी अन्य साधन इक्विपमेंट का कमी हो गई हो माइनिंग में, कि वह सुनिश्चित करेगा कि अपने ऑफिशियल पर्सन को, ऊपर वाले को, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर हो, उनको अपना रिपोर्ट भेजेगा कि भाई ये चीज़ की कमी है। चौथा हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से डंगाल या सरफेस पर निकलने के लिए निश्चित किए गए हुए 2 रास्तों में से यदि कोई रास्ता साधारणतः काम में नहीं आ रहा हो तो वह देखिए हर 7 दिन में कम से कम एक बार उस रास्ते से गुजरेंगे ताकि वे अच्छी तरह से परिचित हो। डिस्ट्रिक्ट में हमेशा 1-2 रास्ते होते हैं रिटर्निंग में, तो एक हमेशा बंद रहता है किसी इमरजेंसी कॉल में चालू करने के लिए, लेकिन प्रत्येक 7 दिन में उसे एक बार रीचेकिंग माइनिंग में कंप्यूटर पर्सन के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर है, यदि अपनी जांच के दौरान उन्हें कोई जगह खतरनाक दिखती है, यदि अपनी जांच के दौरान उन्हें कोई जगह खतरनाक दिखती है जहां व्यक्ति काम कर रहे हैं, वहां किसी खतरे की सूचना मिलती है, यदि खतरे को नहीं हटाया गया, मान लीजिए खतरे को हटाया नहीं जा सकता, तो वे ऐसी जगह से सब व्यक्तियों को हटा लेगा और उस जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उनकी उपस्थिति में खतरे की स्थिति हटा नहीं ले जाए, अथवा उस जगह को जाने वाले सभी रास्ते में फेंसिंग लगा दिया जाएगा कि कोई भाई वहाँ उस जगह पर ना जा पाए, क्योंकि वहाँ खतरा, मान लीजिए सपोर्ट वगैरह का या रूफ फॉल का या किसी ये हानिकारक नॉक्सिक गैसेस आ गई हैं, उसके लिए तो सावधानियाँ बरतनी ही पड़ेगी ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ अनजाने में इनएडवर्ट ना जा सके। इसीलिए वहाँ पर वह माइनिंग मेट रहेगा और सभी वर्करों को हटा देगा, और जब तक वहाँ सेफ्टी प्रोवाइड पूरी तरीके से हो ना जाए तब तक वहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं रहेगी। बी पॉइंट, वे यह ध्यान रखेंगे कि खतरे वाले कोई भी काम पूरी सावधानी से किया जाए। अगर कोई खतरा वाला काम हो रहा है, मान लीजिए हानिकारक गैसेस को हटाया जा रहे हैं या सपोर्ट लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर चाल कांधी के फॉल को साफ करने का काम हो रहा हो तो स्वयं वहाँ मौजूद रहेगा। जैसे मैंने बोला सपोर्ट संबंधी कुछ कार्य हो रहा है तो वहाँ पर वो स्वयं माइनिंग मेट मजदूर मौजूद रहेगा कि वहाँ पर किसी प्रकार से असावधानी ना हो। सी पॉइंट, जो जगह काम में नहीं आ रही है, मान लीजिए कोई जगह है वह किसी काम में उपयोग नहीं मिली जा रही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उस जगह के सब रास्तों को पूरी चौड़ाई में फेंसिंग करा देंगे और कोई भी व्यक्ति अनजाने में न चला जाए, इसलिए हम लोग फेंसिंग करके उसे रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, कार्य को आगे नहीं बढ़ाना है, उसको हम फेंसिंग करके रख देंगे। ये पॉइंट है, यदि वे ज्वलनशील गैसों, मैंने जैसा बोला कि अगर वहाँ आसानी का कारण हो सकता है ज्वलनशील गैसेस, हानिकारक गैसेस, तो ज्वलनशील गैसें और हानिकारक गैसों का जमाव एक्यूमुलेशन पाते ही वे रेगुलेशन 141 के सारे नियमों का पालन करेंगे, परंतु उस जमाव को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि उन्हें ऑफिशियल पर्सन से संबंधित में हिदायती इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। मान लीजिए हानिकारक कोई गैसेस मिल गई, मीथेन वगैरह या मेटल माइनिंग में मिलती हैं, आयरन पैराइड्स, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर जब तक ऑफिशियल पर्सन का आदेश ना हो तब तक वहाँ से हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा। रेगुलेशन 141 को फॉलो किया जाएगा हानिकारक गैसेस अगर वहाँ मिलती हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। छठवां पॉइंट है,
डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट की खबर पाते हैं, मान लीजिए कार करने के दौरान, सपोर्ट खोलने के दौरान, या मशीनरी से या अन्य किसी कारणों से व्यक्ति को चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तुरंत उस जगह पर जाएगा, माइनिंग में जगह की जांच करेगा और आवश्यकता पड़ने पर रेस्क्यू कार की देखरेख भी करेगा तथा एक्सीडेंट की सूचना मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर को देगा। यह कार्य है आपका माइनिंग मेट का। माइनिंग मेट का कार्य क्या है? किसी कारण से अगर अंडरग्राउंड में या ओपन कास्ट में कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी जांच करेगा और रेस्क्यू कार के लिए भी देखरेख करेगा, जो फर्स्ट एड वगैरह देना हो, और अपने ऑफिशियल पर्सन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर को खबर करेगा। 7वां नंबर पॉइंट है ए क्लॉज। वे अपना पूरा समय अपनी ड्यूटी में ही लगाएगा और खान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि बाकायदा नियुक्त किया गया व्यक्ति उन्हें कार्यभार से मुक्त न कर दे। मान लीजिए शिफ्ट में वर्क होता है, पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट, तो पहला शिफ्ट में वो कार्य तब तक करेगा जब तक सेकेंड शिफ्ट वाला माइनिंग मेट आपका आ ना जाए और उसे अपना कार्यभार संभालने के लिए न दे दे। एक नहीं कि वो आया नहीं और आप काम छोड़ के चले गए ना, तब तक आपको वह जगह छोड़ कर नहीं जाना है, तब तक दूसरा अथराइज माइनिंग में कम्युनिटी पर्सन आके आपका कार संभालना ले। बी पॉइंट है, यदि खान में लगातार शिफ्टों में काम हो रहा हो तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ने से पहले वे आने वाले माइनिंग में तो सक्षम व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे और उसे उन सब बातों से परिचित कराएंगे जिन पर ध्यान देना जरूरी है तथा डिस्ट्रिक्ट व उसमें लगे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सकता है सब खबर देंगे। इसका कहने का अर्थ है, मान लीजिए आपने निरीक्षण किया, एक माइनिंग मेट कम्युनिटी पर्सन जो निरीक्षण कर रहा है सपोर्ट संबंधित, ओपन कास्ट में अगर कुछ भी देख रहा है या अंडरग्राउंड माइन में सपोर्ट संबंधित हो गया, वेंटिलेशन संबंधित हो गया, या किसी भी जानकारी इकट्ठा करता है, तो जो भी अगला शिफ्ट का आपका माइनिंग मेट आएगा उसको ये सभी जानकारी देने के बाद ही आना है ताकि वो भी इस चीज़ से परिचित रहे। ठीक, यह था माइनिंग मेट के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा पसंद आया हो और याद कीजिएगा और हो सके तो लिखिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी की तैयारी मजबूत करने के लिए थ्योरेटिकल बेस मजबूत ही करना पड़ेगा। रही बात MCQ की, तो मैं MCQ हज़ार क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा, हर साल इस बार भी कराऊँगा। निश्चिंत रहिएगा कि कोई दिक्कत होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।